नाज़रीन, मुल्क में एक दफ़ा फिर गंदम के बहरान ने सर उठाना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास हुआ और हंगामी इजलास के दौरान 10 लाख मेट्रिक टन तक जो गंदम है उसकी दरामद की इजाज़त दे दी गई। आखिर ये क्यों हो रहा है? आखिर पाकिस्तान को 3 साल के बाद फिर दोबारा गंदम दरामद करने की क्यों ज़रूरत पेश आ गई? ये भी एक ऐसे वक्त में जबकि ख़ुद सरकारी इदादोशुमार ये कहते हैं कि इस साल मुल्क के अंदर जो गंदम की पैदावार हुई है वो 30 मिलियन मेट्रिक टन के करीब है। हुकूमत के पास जो ज़खायर थे और निजी शोबे के पास इस 30 मिलियन मेट्रिक टन के अलावा वो कोई 20 लाख मेट्रिक टन थे। और अगर आप नंबर्स देखें जो फूड मिनिस्ट्री है उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त जो गंदम है उसके अगर स्ट्रेटजिक रिज़र्व्स के लिए भी 10 लाख टन की एलोकेशन कर दें, 268 मिलियन जो अफराद है उनकी ज़रूरियात के मुताबिक भी गंदम आप रख लें और उसके अलावा अगर कोई तकरीबन 15 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है जो जिसको बीज के तौर पर इस्तेमाल होता है या उसका नुकसान हो जाता है जब फसल जो है उसकी कटाई होती है, उसको भी निकाल दें तो फिर भी मुल्क के अंदर इस वक्त जितनी ज़रूरत है उससे कोई 1.25 लाख मेट्रिक टन जो गंदम इजाफ़ी है। तो अगर ये गंदम 1.25 लाख मेट्रिक टन इजाफ़ी है तो फिर ये हंगामी तौर पर 10 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है इसकी दरामद की इजाज़त क्यों दी गई? इतना हंगामी इजलास था कि जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है, जो चेयरमैन है ECC के, उन्होंने वर्चुअली इस इजलास की सदारत की। और इस इजलास से 2 दिन पहले मंडे को एक वीट बोर्ड का इजलास होता है और वीट बोर्ड के इजलास में जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं उनके नुमाइंदों की तरफ से 22 लाख मेट्रिक टन गंदम की जो है वो उन्होंने डिमांड की है वफाकी हुकूमत से। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जो मुल्क है जो पिछले 2-3 साल में अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा था और सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई थी कि जो किसान है उसको भी अपनी गंदम की कीमत सही नहीं मिल रही थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सप्लाई ठीक थी, बाकी मामला भी ठीक था। अगर सब ठीक था तो फिर अचानक से ये जो 22 लाख टन की जो डिमांड है ये कैसे आ गया? अगर डिमांड को भी हम देखें और ये नंबर्स नाज़रीन हम अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, पंजाब जो मुल्क की गंदम का 3/4 पैदा करता है उसने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि उसको 10 लाख मेट्रिक टन जो है वो गंदम फराहम की जाए। सिंध जो 16% मुल्क की जो टोटल गंदम पैदा होती है उसको वो फराहम करता है और सिंध की तरफ से जो डिमांड आई है वो कोई 7,20,000 मेट्रिक टन की है कि सिंध ने वफाकी हुकूमत से कहा कि हमें 7,20,000 मेट्रिक टन गंदम फराहम की जाए जिसमें 5 लाख टन इंपोर्ट करके दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा जिसकी ज़रूरियात हमेशा ही दूसरे सूबों से पूरी होती हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है सेल्फ सफिशेंट नहीं है गंदम में, उसने भी 2 लाख मेट्रिक टन इंपोर्टेड गंदम और इसके अलावा कोई 2,25,000 मेट्रिक टन जो पास्को के पास है उस स्टॉक में से उसने फरहमी की बात की। कुछ 4.25 लाख टन गंदम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मांगी है और अब बलूचिस्तान उसने 57,500 मेट्रिक टन गंदम की डिमांड की है। तो अगर मुल्क में सब कुछ ठीक चल रहा था तो ये डिमांड्स कहाँ से आ रही? क्या ये मिसमैनेजमेंट का इशू है? क्या किसी जगह पे कोई कोताही हुई है? अगर इसके पीछे ऐसे कौन से जो उसकी रीज़न्स हैं कि आज पाकिस्तान 3 साल के बाद फिर जो गंदम है वो दरामद करने का फ़ैसला कर चुका है? ECC ने 3-4 बुनियादी फ़ैसले किए हैं नाज़रीन, जिसमें एक फ़ैसला तो ये था कि 5 लाख टन से लेकर 10 लाख टन गंदम की दरामद, लेकिन इसके साथ ही एक जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने एक स्टीयरिंग कमेटी की तश्कील दे दी है। अब ये जो स्टीयरिंग कमेटी है इसकी सरबराही दी गई है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब के पास, उनको इसका सरबराह बनाया गया है और ये जो स्टीयरिंग कमेटी होगी ये डिसाइड करेगी कि ये जो असूली मंजूरी दी है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम की दरामद की, इसमें से कितनी और कब मंगवानी है। इसके हवाले से जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो सूबे हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत कह रही है कि ये जो गंदम दरामद की जा रही है ये सूबों के बिहाफ पे की जा रही है, तो इसकी जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, जो बैंक के अंदर इसके अकाउंट्स खोलने हैं इंपोर्ट के लिए, ये पहले सूबे लेटर ऑफ क्रेडिट खोलेंगे, उसके बाद ही जो गंदम है वो दरामद की जा सकेगी। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आज से चंद साल पहले जब शुगर भी इंपोर्ट की गई थी सूबों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए, तो फिर सूबों ने बकौल वफाकी हुकूमत की अपनी जो अदायगियाँ वो वक्त पर नहीं की थी, एक सर्कुलर डेट का मसला जो है पैदा हो गया था। एक और जो इसके अंदर अहम सवाल है और ये बल्कि फ़ैसला है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का, ये जो गंदम है ये ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो एक हुकूमती मलकियती इदारा है TCP के ज़रिए हुकूमत
ये गंदम इंपोर्ट करेगी, लेकिन इसकी जो अदायगियाँ हैं वो सूबाई हुकूमत करेंगी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, और जो वीट बोर्ड का जो इजलास हुआ था मंडे को, उसमें भी ये क्वेश्चन रेज हुआ कि आखिर जो टीसीपी ही क्यों जो निजी शोबा है जिसको एक्सपीरियंस भी है वीट इंपोर्ट करने का, निजी शोबे की तरफ से इजाज़त मांगी गई कि हमें इजाज़त दें, हम वीट इंपोर्ट करेंगे। तो हुकूमत ने क्यों फ़ैसला किया कि ये टीसीपी के ज़रिए ही गंदम दरामद की जाएगी? क्या टीसीपी ज़्यादा एफिशिएंट है निजी शोबे से? तो फिर तो बेहतर फ़ैसला है। आखिर अगर क्या टीसीपी के साथ अगर निजी शोबे को भी इजाज़त दे दी जाती तो वो बेहतर ना होता? एक और जो चीज़ ईसीसी के सामने रखी गई इस हफ्ते वो ये थी कि अगर ये 10 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है इसको दरामद जो होती है, तो इसके लिए जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चाहिए, वो कोई $340 मिलियन एस्टिमेटेड है। एक्चुअल प्राइस क्या होगी वो तो बाद में पता चलेगा जब टेंडर खुलेगा और जब उस टेंडर की मंजूरी दी जाएगी। तो ये $340 मिलियन कॉस्ट तो एक होगी, और ये कॉस्ट है लैंडेड जो पाकिस्तान की सी पोर्ट के ऊपर गंदम पहुंचेगी, एस्टिमेटेड। अगेन प्राइस का कब पता चलेगा? जब गंदम का टेंडर दे दिया जाएगा, उसका जो ठेका है इंपोर्ट का वो दे दिया जाएगा। लेकिन कराची से अगर वो गंदम पेशावर जानी है, वो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जानी है, तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बर्दाश्त करेंगी सूबाई हुकूमतें, जो ये गंदम जो है वो उठाएंगी। लेकिन जब ये गंदम ये सारी चीज़ें हो रही थी, और ये उस वक्त हो रहा है कि जब गंदम की जो कटाई हुई है, अभी हार्डली वो 4 माह हुए हैं, और ये फौरी तौर पर ये जो एक क्राइसिस है जो सामने आया, और जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट्स है उसके जो दादोशुमार हैं उसके मुताबिक जो आटा है इस सारे अरसे में, अगर आप देखें आटे की कीमत जो पिछला जुमा था उस तक, और अगर उसको कंपेयर किया जाए एक साल पहले से, उसमें 74% आटे की कीमत में इजाफा। ये बेसिक स्टेपल फूड है, और इसकी ये हालत है कि आटे की कीमत में एक साल के अरसा के दौरान सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 74% इजाफा हुआ है। अगर आप मुख्तलिफ शहरों के रेट्स का अगर आप सिर्फ एक सरसरी सा उसका जायज़ा ले लें, इस्लामाबाद में एवरेज जो प्राइस है, ये मैक्सिमम एवरेज प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस जो है वो 145 रुपये फ़ी किलो का आटा है। रावलपिंडी में 146 रुपये, रादर 144 रुपये फ़ी किलो। ये प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। गुजरावाला में कम है प्राइस 132 रुपये, सियालकोट में 131 रुपये, लाहौर में 120 रुपये। इसी तरीके से जो मुल्क के दूसरे शहर हैं वो प्राइसेस आ रही हैं। कराची के अंदर कोई 145 रुपये फ़ी किलो आटा जो है मिल रहा है। सबसे ज़्यादा प्राइस 150 रुपये फ़ी किलो। फ़ैसला हुकूमत का है, मशरूत फ़ैसला है। मशरूत इसलिए है कि सूबे पैसे देंगे तो गंदम इंपोर्ट होगी। आज से हमने 3 साल पहले भी गंदम इंपोर्ट की जो सामने आया, और जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट्स है उसके जो दादोशुमार हैं उसके मुताबिक जो आटा है इस सारे अरसे में, अगर आप देखें आटे की कीमत जो पिछला जुमा था उस तक, और अगर उसको कंपेयर किया जाए एक साल पहले से, उसमें 74% आटे की कीमत में इजाफा। ये बेसिक स्टेपल फूड है, और इसकी ये हालत है कि आटे की कीमत में एक साल के अरसा के दौरान सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 74% इजाफा हुआ है। अगर आप मुख्तलिफ शहरों के रेट्स का अगर आप सिर्फ एक सरसरी सा उसका जायज़ा ले लें, इस्लामाबाद में एवरेज जो प्राइस है, ये मैक्सिमम एवरेज प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस जो है वो 145 रुपये फ़ी किलो का आटा है। रावलपिंडी में 146 रुपये, रादर 144 रुपये फ़ी किलो। ये प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। गुजरावाला में कम है प्राइस 132 रुपये, सियालकोट में 131 रुपये, लाहौर में 120 रुपये। इसी तरीके से जो मुल्क के दूसरे शहर हैं वो प्राइसेस आ रही हैं। कराची के अंदर कोई 145 रुपये फ़ी किलो आटा जो है मिल रहा है। सबसे ज़्यादा प्राइस 150 रुपये फ़ी किलो। फ़ैसला हुकूमत का है, मशरूत फ़ैसला है। मशरूत इसलिए है कि सूबे पैसे देंगे तो गंदम इंपोर्ट होगी। आज से हमने 3 साल पहले भी गंदम इंपोर्ट की